अमरीका ने साजिश से इमरान हुकूमत गिराने का दावा फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने कहा है कि गलत और झूठी इत्तलात के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। पहले भी कह चुके हैं कि इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं, प्रोपेगेंडा या गलत इत्तलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई, पुरअमन आइनी और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान को दहशत गर्दों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कह दिया है कि इमरान खान 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, इस फितने का कोई मुतालबा नहीं सुनना, इसे कोई फेस सेविंग नहीं देनी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कड़ा पैगाम, कहा 10 लाख बंदे लाने का दावा करने वाला अब तक 2000 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़ना पड़ी और कौम को सच बताना पड़ा। उस सच का जवाब इमरान खान इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इमरान खान अब फेस सेविंग के लिए बेताब है, मगर उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा है कि उसे कोई फेस सेविंग नहीं देनी। कभी धमकियां, कभी वास्ते, कभी तलखियां, कभी राबते। इमरान खान के ट्विटर पर खूनी इनकलाब की धमकी, जलसे में अल्लाह के वास्ते। सोशल मीडिया पर कहा कि वो 6 महीने से मुल्क में इनकलाब का मुशाहिदा कर रहे हैं। सवाल ये है कि इनकलाब बैलेट बॉक्स के जरिए नरम होगा या खूनरेज़ी के जरिए तबाहकुन। कामोकी में लॉन्ग मार्च के जलसे से खिताब में कहा कि अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज़ सुन लो कि कौम कहाँ खड़ी है। खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम को जानवर ना समझा जाए। इमरान खान का आज गुजरांवाला से दोबारा सफ़र का आगाज़ का ऐलान। एक तरफ अदब, दूसरी तरफ गाली, दिमाग की खराबी और फ्रस्ट्रेशन है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का चेयरमैन PTI इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है कि वो मुल्क में खून खराबे से इनकलाब लाना चाहते हैं। इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहता है। ज़िल्लत और रुसवाई अब सिर्फ फ़ॉरेन फंडेड फितने और तोशाखाना चोर के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल में PTI के अंदर के लोग मुलव्वस हो सकते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावड़ा का इंटरव्यू, कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की मनसूबाबंदी पाकिस्तान में उन लोगों ने की जिन्हें ये कत्ल सूट करता है। फैसल वावड़ा ने बताया कि अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद शख्स वक़ार उनके साथ कॉलेज में पढ़ता था। कराची में उनका प्रॉपर्टी का कारोबार है। अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 नवंबर तक तौसी कर दी गई। वज़ीर ख़जाना सागदार का ऐलान, पेट्रोल की कीमत में 224 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल बदस्तूर 235 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर फ़रोख्त होगा। मिट्टी के तेल की कीमत 191 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर ही रहेगी। लाइट डीजल ऑयल भी 186 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर ही फ़रोख्त होता रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलरों का मुनाफा 6 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया। डीलरों का मुनाफा बढ़ाने के फैसले पर अमल दरामद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने पर होगा। सरकारी एलामिया जारी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने रूस से सरकारी सतह पर 3 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। ये गंदम $372 फ़ी मेट्रिक टन के हिसाब से नवंबर से जनवरी तक दरामद की जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद से ही उनका पहला दौरा चीन होगा। पाक चाइना बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरे में चीनी क़यादत से CPEC समेत तमाम तरक्याती मनसूबों पर बात होगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर आज़म के दौरे को खुशाइन करार दिया है और कहा है कि CPEC पाक चीन ताउन का संग मील बन गया है। CPEC ने पाकिस्तान में मुआशरी तरक्की और रोज़गार को फ़रोग़ दिया और मुस्बत समाजी और सियासी असरात मुरतब किए हैं। चीनी तर्जुमान ने बताया कि हाल ही में CPEC के 11वें मुश्तरका ताउन इजलास में CPEC के मुस्तकबिल के हवाले से कई मफाहमतों पर इत्तफ़ाक़ की राय किया गया।
काबीना ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे की मंजूरी दे दी। चीन को चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फ़ोर्स के क़याम से मुतालिक आगाह कर दिया गया। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका का भारत को दिफाई इत्तेहादी बनाने का फैसला। अमेरिका की नेशनल स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमेरिकी डिफेंस स्ट्रेटजी के मुताबिक चीन अमेरिका का स्ट्रेटेजिक हरीफ है। अमेरिका और भारत मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे। पॉलिसी के तहत चीन की तरफ से जारहियत की सूरत में अमेरिका भारत की मदद करेगा। अमेरिकी हिकमत अमली रिपोर्ट में कहा गया कि चीन वाहिद मुल्क है जो आलमी ऑर्डर को बदल सकता है और इरादा भी रखता है। चीन और रूस में ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। चीन से मुकाबले के लिए अमरीकी दिफा को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। अफगानिस्तान से इनखला के बाद मशरिक़ वस्ता में भी फ़ौजी मौजूदगी को दुरुस्त किया जाएगा। चीन ने कहा है कि अमेरिका चीन से मामलात करते वक्त तासुब का मुजाहरा ना करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर बातचीत में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की गुफ्तगू। चीनी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि चीन की दाखिली और ख़ारजी पॉलिसियाँ साफ़ और शफाफ हैं। चीन के स्ट्रेटेजिक इरादे भी वाज़ेह हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में शाहरक के करीब कमान पास के इलाके में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। लॉन्ग मार्च के शुरुका मुसल्लह होंगे ताकि हुकूमत ने कोई गुंडागर्दी की तो लाइसेंस याफ्ता असलहे से दिफा कर सकें। KP के वज़ीर तालीम कामरान मंगिश का 2 टोक बयान। कहा कि PTI की लीडरशिप और यूथ मार कुटाई और गिरफ्तारी दोनों के लिए तैयार हैं। रहनुमा PTI अलीमीन गंडापुर की ऑडियो पहले सामने आ चुकी है जिसमें वो किसी बंदे को असलहा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। इमरान खान मान चुके हैं कि पिछली बार जब उनकी पार्टी इस्लामाबाद आई थी उनके लोगों के पास असलहा था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इस्लामाबाद खतरे में है और हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुसलसल बता रही है कि मुल्क दुश्मन अनासर दहशतगर्दी की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर खून रेजी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इन हालात का कुछ ख्याल करें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इमरान खान के फोकल पर्सन बराए सकाफत सलमान अहमद ने बताया कि उन्हें 2 एंकर्स ने पैगाम दिया है कि उनका नाम भी हिट लिस्ट में शामिल है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। हैदराबाद के इलाके हीराबाद में प्लाजे की छत से 6 साल की बच्ची की लाश मिली है। बच्ची के गले और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं। मिट्टी के खोखर मोहल्ले से नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद। पोस्टमार्टम के लिए लाश मिट्टी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके कोरंगी से कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा का केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने लड़की की उम्र के तयन तक उसे शेल्टर होम में रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लड़की की उम्र के तयन के लिए बोर्ड तश्कील देने के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल की हिदायत की। मुलजिम के वकील का मौक़िफ़ है कि अली रज़ा ने 28 जुलाई को लड़की से पसंद की शादी की। लड़की को किसी ने अगवा नहीं किया। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। मुगवी SHO बाजियाब। पुलिस के मुताबिक डाकू ने इतवार को SHO को अगवा कर लिया था। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के 5 ठिकाने गिरा दिए गए। 10 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासर इलाकों में किसानों के लिए बड़ी सहूलियात देने का फैसला। कर्ज़ों की माफ़ी के लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। किसान पैकेज पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म का बेज़मीन हारियों को 5 अरब रुपए की बिलासूद कर्ज देने, 5 साल तक पुराने ट्रैक्टर की दरामद की इजाज़त देने, 3 लाख ट्यूब वेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने और ज़रूरी शोबे में काम करने वाले नौजवानों को 50 अरब रुपए के कर्जे देने का ऐलान।
वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। एक्निक ने 9 अरब 851 करोड़ के ML1 मनसूबे के PC1 की मंजूरी दे दी। इजलास में 292 अरब 38 करोड़ से ज़्यादा मालियत के कराची सर्कुलर मनसूबे की मंजूरी भी दी गई। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर राहज़नी डकैती और चोरी की वारदातों के खिलाफ बलूचिस्तान की ताजिर बिरादरी का एहतजाज। लख पास के मकाम पर धरना देकर कराची और तफ्तान जाने वाली शाहराहों को ब्लॉक कर दिया। मुसाफिरों को परेशानी। अमरीकी वान नुमाइंदगान के स्पीकर के घर पर हमला करने वाला नैन्सी पेलोसी को अगवा करके पूछगछ करना चाहता था। हमलावर का कहना था कि नैन्सी पेलोसी ने सच बताया तो उन्हें जाने देगा, और अगर ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर ने झूठ बोला तो उनके घुटने की हड्डी तोड़ देगा, ताकि दीगर डेमोक्रेट्स को सबक सिखाया जा सके। डेविड डिपापे पर अगवा और हमले के इल्ज़ामात आए। कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम डिपापे ने नैन्सी पेलोसी के घर पर पिछले हफ्ते हमला किया था और उनके शौहर पॉल को तशद्दुद का निशाना बनाया। ट्विटर के नए सरबरा इलॉन मस्क का मुसद्दिक अकाउंट्स के लिए फ़ीस वसूली पर गौर। बरतानवी मीडिया का कहना है कि इलॉन मस्क ट्विटर की ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में तब्दीलियों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सार्फिन से उनके अकाउंट्स पर ब्लू टिक के लिए सालाना $240 लेने का इरादा रखते हैं। इलॉन मस्क ने खबर पर बराह रास्त तबसरा नहीं किया है, ताहम गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने ट्वीट में ट्विटर का तस्दीक़ी अमल बेहतर बनाने का कहा था। आलमी जराइम की अदालत ICC ने अफगानिस्तान में मजालिम की तहक़ीक़ात दोबारा शुरू करने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान और दाइश खुरासान के जराइम की दोबारा तहक़ीक़ात करना चाहते हैं। तहक़ीक़ात में अमरीकी फ़ौज और अफ़गान हुकूमती फ़ौजियों के मुश्तबा जराइम को तरजीहन देखा जाएगा। अफगानिस्तान में मजालिम केस की आलमी तहक़ीक़ात 2 साल से रुकी हुई थी। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप 1 में 2 मैचेस खेले जाएंगे। अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। दूसरा अहम मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। हमारे क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट कभी खेला है? हाँ है, ऑब्वियसली जब वर्ल्ड कप हो खास तौर पे, और जब इंडिया पाकिस्तान के मैच हो तो कौन ही पाकिस्तान को दोनों मैच ऑफ कोर्स जीत रहे हैं बिल्कुल, जो उनके रिमेनिंग मैचेस एक बांग्लादेश और एक साउथ अफ्रीका से। वेयरएज इंडिया को यहाँ पे मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश से मैच हारना पड़ेगा। अगर वो हारती है देन पाकिस्तान का चांस हो सकता है, लेकिन अगेन प्रोवाइडेड कि रन रेट पाकिस्तान बेटर कर सके। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बनी अदाकारा आमिर खान, कहा वो पाक भारत मैच ज़रूर देखती हैं। साबिक कप्तान मोइन खान ने कहा कि पाकिस्तानी टीम के लिए अब भी उम्मीद है, उसे दोनों मैचेस जीतने हैं। भारत को बांग्लादेश से हारना होगा। पाकिस्तान को अपना रन रेट भी बेहतर करना होगा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रोज़ रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में मौसम में ख़ज़ां के रंग बिखर गए। पतझड़ के मौसम में खूबसूरत रंगों की गोया बहार आ गई। पाकिस्तान के लिए एक और शानदार एजाज़। मुल्क के 2 लोक गुलकारों का आगा खान म्यूज़िक अवार्ड्स 2022 से नवाजा गया। पंजाबी फोक गुलकार साईं ज़हूर को सूफ़ी गायकी पर और खैबर पख्तूनख्वा की पश्तून फोक गुलकारा ज़रसांगा को कबायली पश्तून मौसीकी ज़िंदा रखने पर इस एजाज़ से नवाजा गया। मस्कत ओमान के रॉयल ओपरा हाउस में होने वाली तकरीब में दुनिया भर से 15 शख्सियात को अवार्ड्स दिए गए। और जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और एनसाइक्लोमीडिया का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट रोज़ नित नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही हैं। अब तक दुनिया भर से टोटल 133 करोड़ रुपए की आमदनी के साथ सरफहरिस्त है। पाकिस्तान में 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी। बरतानिया में बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का चर्चा है। सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि इसी साल की कामयाब भारतीय फिल्म RRR की मजमूई आमदनी 25 करोड़ 12 लाख के मुकाबले में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने 17 दिन में 25 करोड़ 31 लाख रुपए से ज़्यादा कमा कर उसे मात दे दी है।